मैं दूसरे लोगों का आपको बाद में बताता हूँ वो क्यों नहीं मानते। मैं तो भगत सिंह को अपना हीरो मानता हूँ। अच्छा। बतौर पंजाबी, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है ना। और जो डंके की चोट पे मानते हैं, 23 मार्च को शादमान में हर साल गुज़श्ता 35 साल से 40 साल से उसका डे हम सेलिब्रेट करते हैं। बात यह कि पंजाब के पास है क्या, जब आपके अपने हीरो जी नहीं है? क्या मोहम्मद बिन कासिम आपका हीरो है? तो हमें तो ये नहीं, आप बताएं ना। क्या पाकिस्तानी है वो या हिंदुस्तानी है? नहीं। क्या महमूद गजनवी पाकिस्तानी था? नहीं। क्या शाहबुद्दीन गौरी पाकिस्तानी था? खिलजी, तुगलक, लोधी, बाबर नहीं था ना? वही बाबर। बाकी वो बात समझाऊं, ठीक हमने अपने हीरो को भगत सिंह को किल किया। उधम सिंह के बारे में आप क्या जानते हैं? मुझे नहीं पता। उधम सिंह वो बंदा है जिसने जनरल डायर को कत्ल किया। वो जनरल डायर जिसने जलियांवाला बाग में गोली चलाई, और उसने FIR में अपना नाम क्या लिखवाया है? FIR में उसने अपना नाम क्या लिखवाया इंग्लैंड में? क्या लिखवाया? राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। उन्होंने कहा ये क्या नाम है? उसने कहा तुमने जलियांवाला बाग में राम का कत्ल भी किया, मोहम्मद का भी किया और सिंह का भी किया, मैंने तीनों का बदला लिया। मैंने सवाल ये किया कि एक्सट्रीमिज्म वहाँ भी आया, यहाँ भी आया। नहीं, वहाँ नहीं आया। इंडिया में नहीं, पूरे सब कॉन्टिनेंट पे नहीं आया। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। अच्छा। पूरा सब कॉन्टिनेंट तो अफगानिस्तान वॉर में नहीं गया ना। अच्छा। अफगानिस्तान वॉर में तो हम गए ना। हमने अपने जो नॉर्दर्न एरिया थे यहाँ पे बाकायदा पूरी दुनिया से दहशतगर्द इकट्ठे किए। आपको इंडियन आर्मी चीफ का नाम पता है? वो मनोज पांडे, आई थिंक उनका नाम मनोज पांडे। और उससे पहले थे वो दूसरे। अब आप करते क्या हैं? मैं मीडिया का स्टूडेंट हूँ। कौन है आर्मी चीफ? इंडियन आर्मी चीफ? ठीक है। बरतानिया का, अमेरिका का? नहीं पता लोगों को। मैंने बताया वो गलत। भाई आपने बताया ना, आपकी फील्ड है। अच्छा। मेरी फील्ड है। ठीक है। सिर्फ जो लोग इस फील्ड के उनको पता है। अदरवाइज दुनिया में जर्नैलों की हीरोशिप दुनिया की कोई कौम नहीं बनाती। हमने तो जितना पठान है उसने जब स्मगलिंग करनी होती है तो ट्रक के पीछे यूब खान की तस्वीर लगा के कहता है तेरी याद आई तेरे जाने के बाद, और उसमें सारा चर्च बड़ी होती है, हेरोइन बड़ी होती है, असला बड़ा होता है। भाई किसी के कादियानी होने से, किसी के हिंदू होने से, किसी के सिख होने से उसका नेशनल स्टेटस या उसका सिटीजन स्टेटस तो खत्म नहीं हो जाता। फिर पाकिस्तान के सारे हिंदुओं का राइट ऑफ वोट खत्म कर दें, सारे क्रिश्चियन का राइट ऑफ वोट खत्म कर दें। 1000 साल तक किसी ने इनको बताया नहीं था कि आप दो अलग कौमें हो। 1000 साल बाद वो करैक्टर बरामद हुए जिन्होंने बताया कि नहीं तुम दो अलग कौमें हो, तुम्हारा मजहब अलग है, तुम्हारा कल्चर अलग है, जीना मरना अलग है, एक का हीरो दूसरे का दुश्मन है, दूसरे का दुश्मन इसका हीरो है, आपका शादी ब्याह गमी खुशी हर चीज़ अलग है। तो बुनियादी बात यह है कि न बिना डालें तो जो लोगों ने 1857 की जंग आज़ादी इकट्ठे लड़ी, 1947 तक उन्हें यह यकीन दिला दिया गया कि आप एक कौम नहीं हो, और मज़हब की बुनियाद पर यह पहला इंसानी तारीख में तजर्बा किया गया कि मज़हब के नाम पर कौम तकसीम हो गई। तो क्या यह तजर्बा कामयाब रहा आपके ख्याल से? नहीं, आप इसे कैसे कामयाब कह सकते हैं? अगर मुईशत एक घर में गलत हो जाए तो एक माँ और एक बाप की औलाद भी घर में दीवार खड़ी कर लेती है। ठीक है। तो कौम मज़हब की बुनियाद पर नहीं बनती, मज़हब की बुनियाद पर मिल्लत बनती है। पूरे यूरोप में जंग हुई, क्रिश्चियन ही लड़े ना आपस में, तो वहाँ तो किसी ने नहीं कहा, वहाँ किसी ने नहीं कहा कि ये यार आप एक कौम हो तो एक सारा कुछ। नो, जर्मन अलहदा कौम थी, ब्रिटिश अलहदा कौम थे, बेल्जियम अलहदा कौम थी, इटली अलहदा कौम थी, ये सारे मजहब एक था, कौम एक ही थी। आप दूसरा ये देख लें कि फ़लस्तीन में, पाकिस्तान में आज भी हज़ारों लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग खलील जिब्रान को मुसलमान समझते हैं। ठीक है। अरब में आज भी मजहब की बुनियाद पर तफरीक नहीं की जाती। आज ये जो सऊदीया में नया सारा कुछ होना शुरू हुआ है, तो वहाँ पे उन्होंने सबको इजाज़त दिया कि यहाँ बिजनेस करें, काम करें, इवन वहाँ पे मंदिर बनते हैं, सारा कुछ हो रहा है ना। तो व्हाट इज दिस? बुनियादी तौर पे आपके दो कौमी नजरिए के निगेशन यहाँ तो 71 में बंगालियों ने कहा। अगर आप एक्सट्रीमिज्म की बुनियादें देखेंगे ना, मैं सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूँ, तो वो 1707 में औरंगजेब आलमगीर नाम का एक शख्स दुनिया से रुखसत हो रहा है, जो एक आखिरी बड़ा मुगल बादशाह था। ठीक है। और 1707 में एक दूसरा करैक्टर पैदा हो रहा है, उसका नाम था शाह वलीउल्लाह। ठीक है। ये पहला शख्स था जिसने हिंदुस्तान में एक्सट्रीमिज्म की बुनियाद रखी। बात यह है कि आप जिसने करारदाद पाकिस्तान पेश की, AK फजले हक, जब हम छोटे थे तो उस वक्त वो हीरो था। ठीक है ना। तो जिसने जगतू फ्रंट बना के वहाँ से खाना खराब किया बांग्लादेश में, मुजीबुर रहमान कौन था? मुजीबुर रहमान गद्दार है या हीरो है आपका? बट ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ MSF ईस्ट पाकिस्तान नॉमिनेटेड बाय कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। मुस्लिम लीग का मतलब वो प्रेसिडेंट रह चुके हैं इस पाकिस्तान के। और हुसैन शाह सोहरावर्दी कौन थे? कायद आज़म के राइट आर्म थे। एक्चुअली हमारी बदकिस्मती ये है कि ये तो एक ऐसा मुल्क था जो 47 में बना और 73 तक इसके पास अपना आइन भी नहीं था। ठीक है। तो फिर इसका मतलब है जो पब्लिक में, अगर आपने बोला एक नैरेटिव है कि जो करवा रही है आर्मी करवा रही है, मैंने नहीं कहा। पब्लिक का जो एक नैरेटिव है कि आपने उसको वोट किया है, ठीक है, तो इसका मतलब वो ठीक हुआ ना। अगर आपसे ये पूछूं कि 23 अप्रैल 1940 को क्या हुआ था, तो आपका क्या जवाब होगा? ठीक है। एक मतलब ये करारदाद मंजूर हुई। और 19 अप्रैल को क्या हुआ? 19 मार्च को क्या हुआ था? 19 मार्च को क्या 4 दिन पहले? जी नहीं पता मुझे। हाँ, तो इसका मतलब यह है कि आपसे तारीख छुपाई गई है। अच्छा, ये चीज मतलब बड़ी ऑथेंटिक बात है। अच्छा, 19 मार्च को लाहौर में हाकसरों पे गोली चली थी, 313 हाकसर शहीद हो गए थे। अच्छा,
क्यों नहीं है वो सिलेबस में? ठीक हो गया। क्या वो इसराइल की जंग लड़ रहे थे? वो भी तो पाकिस्तान की जंग लड़ रहे थे, ताजदार बरतानिया के खिलाफ लड़ रहे थे। ठीक है, हमने अपने हीरोज को छुपाया है, ठीक हो गया। जिसकी वजह से हमने उनका, जब मैं छोटा था तो मेरी हिस्ट्री पता कहाँ से शुरू होती थी? चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक से। अच्छा, क्या हिस्ट्री? जो हिस्ट्री की किताब थी मेरी, अच्छा अच्छा अच्छा, वो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक से शुरू होती थी। कर दी गई, कर दी प्रॉपर कर दी गई। गई। अच्छा, अगर हम बात करें भगत सिंह की, वो भी हमारे यहाँ के मतलब हीरो हाँ। थे, मतलब उन्हें उनका क्यों नहीं थे नहीं है हीरो हाँ, है, हाँ। लेकिन यहाँ के थे तो उनका हम क्यों नहीं किसी बुक में लिखते? किसी बच्चे को ये नहीं पता होगा। मतलब देखें, बड़ी डीप बातें हैं जो इन्हें पता है। मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा इनसे मतलब मुझे भगत सिंह के बारे में बताया जाए। देखिए बात ये है, मैं दूसरे लोगों को आपको बाद में बताता हूँ वो क्यों नहीं मानते। मैं तो भगत सिंह को अपना हीरो मानता हूँ अच्छा। बतौर पंजाबी, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है ना। और जो डंके की चोट पे मानते हैं, 23 मार्च को शातमान में हर साल गुज़श्ता 35 साल से 40 साल से उसका डे हम सेलिब्रेट करते हैं। मेरा सवाल ये था कि डेवलपमेंट की बात हो रही थी, आपने बोला कि यहाँ पे एक्सट्रीमिज्म आ गया। मैंने सवाल ये किया कि एक्सट्रीमिज्म वहाँ भी आया, यहाँ भी आया। नहीं, वहाँ नहीं आया। हाँ, इंडिया में ना, नहीं, पूरे सब कॉन्टिनेंट पे नहीं आया। नहीं सर, ऐसा नहीं हुआ। अच्छा। पूरा सब कॉन्टिनेंट तो अफगानिस्तान वॉर में नहीं गया ना। अच्छा अच्छा अच्छा। अफगानिस्तान वॉर में तो हम गए ना। जी हुए चिराग। एस्टैब्लिशमेंट की अगर बात करें, एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान में भी मौजूद है, एस्टैब्लिशमेंट इंडिया में भी मौजूद है। ठीक हो गया। यहाँ पे एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव काफी देखने में आता है। ठीक हो गया। आपने ये कहा कि यहाँ पब्लिक जो सी है एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव रखती है, थोड़ा बहुत जो भी है। इंडिया में एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव इंडिया में इमरान खान पैदा नहीं होते। अच्छा, ठीक हो गया। हाँ। ठीक है, बड़ी बड़ी गहरी बात है। अच्छा, अगर बात करें, यहाँ पे भी अदारे हैं, वहाँ पे भी अदारे हैं। बैलेंस ऑफ पावर हमें देखें, हम इंडो पाक पे बात कर रहे हैं, बैलेंस ऑफ सिविल मिलिट्री बैलेंस। आपको इंडियन आर्मी चीफ का नाम पता है? वो मनोज पांडे, आई थिंक उनका नाम मनोज पांडे। और और उससे पहले थे वो दूसरे। अब आप करते क्या हैं? मैं मीडिया का स्टूडेंट हूँ। कौन है आर्मी चीफ? इंडियन आर्मी चीफ ठीक है। बरतानिया का, अमेरिका का? नहीं पता लोगों को। मैंने बताया वो गलत। भाई आपने बताया ना, आपकी फील्ड है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। मेरी फील्ड है। ठीक है। सिर्फ जो लोग इस फील्ड के उनको पता पता है। है। अदरवाइज दुनिया में जर्नैलों की हीरोशिप दुनिया की कोई कौम नहीं बनाती। हाँ, हाँ। हमने तो जितना पठान है, उसने जब स्मगलिंग करनी होती है तो ट्रक के पीछे यूब खान की तस्वीर लगा के कहता है तेरी याद आई तेरे जाने के बाद, और उसमें सारा चर्च बड़ी होती है, हेरोइन बड़ी होती है, असला बड़ा होता है। तो मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ, इस मुल्क में हमने जो इस मट्टी के बेटे हैं वो पैदा नहीं किए। आपने लोगों को अकीदे की बुनियाद पे बनाया है। कौमें तरक्की करती हैं साइंटिफिक माइंड से। बात करें, इस टाइम उनकी आईटी इंडस्ट्री बहुत दुनिया में टॉप कर रही है, आपको भी पता होगा। भाई बिल गेट्स का नुमाइंदा पहले पाकिस्तानी आया था 96 में। ठीक है। ठीक तो हमने है। यहाँ पे कहा नहीं, हम नहीं यहाँ पे आने देंगे। नहीं, एहसन इकबाल ने मियां नवाज शरीफ के साथ 97 में एहसन इकबाल साहब ने मियां नवाज शरीफ से उसकी मुलाकात ही नहीं करवाई, और अल्टीमेटली वो इंडिया चला गया, और वो जो IT सिटीज उन्होंने वहाँ बना लिया। ठीक हो गया। आपका सियासतदान सबसे पहले ये पूछता है कि मुझे क्या मिलेगा। इंडिया का सियासतदान सबसे पहले ये पूछता है कि बताएं मेरे लोगों को क्या रिलीफ देंगे। वो पता क्या करते हैं? वो कहते हैं अच्छा मल्टाइन, अच्छा आपने इतने की बेचनी है मेडिसिन, आप इतने की मेडिसिन भेज दें, मगर ये 10 लाख 1.5 लाख लैट्रिन है, ये बनवा दें। पब्लिक को रिलीफ ले दिया। या फिर वो ये कहते हैं कि ठीक है आप यहाँ पे आके बिजनेस करें, लेकिन यहाँ पे जॉब्स है जो है वो क्रिएट करें। वो तो देनी पड़ती है, मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे वो तो देनी पड़ती है, मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ती है। ठीक है। तो नेक्स्ट लेता ऐसे ही है, है। जिंदगियां बर्बाद हो गई लोगों की। तो मैं ये समझता हूँ कि अनलेस आप अपने बच्चों को साइंटिफिक एजुकेशन की तरफ नहीं लेके जाएंगे, रैशनल स्टडी की तरफ नहीं लेके जाएंगे, अकली अलूम की तरफ नहीं लेके जाएंगे, उतनी देर तक शायद के चूहे पैदा होते रहेंगे। शाहदौला के चूहे बार बार आप जिक्र करते हैं, और इसके अंदर बड़ी गहरी चीजें हैं। वो रिजल्ट आता रहेगा, वो रिजल्ट आता रहेगा सर। अब हमने तो अभी तक ये बच्चा MA कर लेता है, PhD कर लेता है, कसम खुदा की उन्हें अपनी हिस्ट्री नहीं पता होती। तो हम हिस्ट्री को, असल हिस्ट्री को आप मानने से, एक्सेप्ट करने से क्यों दूर जाते हैं? मतलब क्या उसके अंदर रीज़न है कि हम जहाँ पे हिंदुओं का कोई जिक्र आता है हम उसे हिस्ट्री को गैप कर देते हैं, जहाँ पे किसी और मजहब का जिक्र आता है हम गैप कर देते हैं। मतलब हीरोइज्म अपने वहाँ पे रखने का हमें शौक रहा है, जबकि हिस्ट्री तो दोनों तरफ की होती है। हिस्ट्री तो हिस्ट्री होती है। जब आप अपने हीरोज गैर मुल्की बनाएंगे, हाँ। जब आपके अपने हीरोज ही नहीं है, क्या मोहम्मद बिन कासिम आपका हीरो है? कहाँ में तो ये नहीं, आप बताएं ना। नहीं, क्या पाकिस्तानी है वो या हिंदुस्तानी है? नहीं। क्या महमूद गजनवी पाकिस्तानी था? नहीं। क्या शाहबुद्दीन गौरी पाकिस्तानी था? नहीं। खिलजी, तुगलक, लोधी, बाबर नहीं था ना? वही मैं बाबर। अब आपकी वो बात समझाऊं, ठीक है। हमने अपने हीरो को भगत सिंह को किल किया। उधम सिंह के बारे में आप क्या जानते हैं? मुझे नहीं पता। उधम सिंह वो बंदा है जिसने जनरल डायर को कत्ल किया, वो जनरल डायर जिसने जलियांवाला बाग में गोली चलाई, और उसने FIR में अपना नाम क्या लिखवाया है? FIR में उसने अपना नाम क्या लिखवाया इंग्लैंड में? क्या लिखवाया? राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। उन्होंने कहा ये क्या नाम है? उसने कहा तुमने जलियांवाला बाग में राम का कत्ल भी किया, मोहम्मद का भी किया, और सिंह का भी किया, मैंने तीनों का बदला लिया। कादियानी का उस पे भाई किसी के कादियानी होने से, किसी के हिंदू होने से, किसी के सिख होने से उसका नेशनल स्टेटस या उसका सिटीजन स्टेटस तो खत्म नहीं हो जाता। तो यार अच्छा, हम ना बदकिस्मत लोग हैं। ठीक है। कभी गौर कीजिएगा, अल्लाह करे कि आपकी जिंदगी में भी कोई जंग हो, तो जंग के वक्त ना करे, अल्लाह सुन लेना, अच्छा। तजर्बे के लिए कह रहा हूँ, जंग में ये इकट्ठे हो जाते हैं। अच्छा। कोई हिंदू नहीं रहता, मुसलमान सिख ईसाई नहीं रहता, इवन के कोई शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी वाबी भी नहीं रहता, ये सब इंसान बन जाते हैं। जो ही जंग खत्म होती है ये फिर आपस में ये लोग सिर्फ
मरने के लिए जिंदा है, जंग में मौत है ना, हाँ, हाँ, हाँ। मरने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, जिंदा रहने के लिए इकट्ठे नहीं, नहीं है। इसका इसी बात में ये कहना चाह रहा था कि जंग में चूंकि मौत होती है, ये ज़हनी तौर पे ऐसी मफलूज लोग हैं कि मरने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, जिंदा रहने के लिए इकट्ठे नहीं होते। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। बड़ी डीप बात की यार, बड़ी। मैं ओपनली इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ कि बहुत सी ऐसी बातें हैं शायद जो शायद मेरी समझ में नहीं आई, लेकिन हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट सेशन इनसे रखें, कोशिश करेंगे इनसे फिर से टाइम लें। आप कमेंट में जरूर बताइएगा आपको इनकी बातें कैसी लगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़। बहुत ज़बरदस्त।